इंग्लिश से स्टार्ट किया था। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था वो आंसर 1/y/3b + 2a। वहां तक ही किया था, ठीक है। अब एग्जाम्पल 6, सिक्स्थ रूट ऑफ a⁴b x⁴ 6 रूट ऑफ a⁴ x। हाँ, अच्छा ये रूट नहीं है इसका, ये इसमें रूट नहीं है, रूट है, ठीक है। टू दी पावर माइनस b, ये सॉल्व करने के लिए बोला है। सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम एक बार याद दिला देते हैं कि हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला सीखा था उससे कैसे कर सकते हैं। जैसे सिक्स्थ रूट है, ठीक है, तो जैसे ये एक फॉर्मूला सीखा था ना, देखो लिखा हुआ होगा, नंबर तो मुझे याद नहीं है, ऐसे होता है ना, जब भी nth रूट होता है तो टू दी पावर 1/n हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, a टू दी पावर, जैसे देखो ये a टू दी पावर m था, a टू दी पावर, हाँ, a4 टू दी पावर b x टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/6। और ये रूट लो, जैसे ये n है, 6 है तो 6 लिखा, 7 होगा, जो भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1/, हो जाएगा, इसीलिए n 1/n होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने ऐसे सीखा था ना, a b टू दी पावर अगर m है तो a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, a टू दी पावर माइनस b, ठीक है, a2/3 टू दी पावर माइनस b इंटू x टू दी पावर -1 टू दी पावर -b। सेम यहाँ पर भी वही वाला होगा, ये स्टेप का जो आंसर हुआ ये स्टेप में भी वही हो जाएगा, तो क्या होगा, इंटू नहीं, उसको बोलते टू दी पावर 1/6, और x टू दी पावर और टू दी पावर 1/6 इंटू a टू दी पावर, ये जैसा था वैसे ही एक बार लिख देते हैं, x टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -b। अब और एक चीज भी सीखा था ना कि मल्टीपल पावर अगर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर mn, ठीक है। तो अब ये 4b इंटू 1/6, तो इसको क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 4b/6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होने से होगा ना 4b, 6/6 मतलब 1 होगा, चाहो तो 6/6 लिख सकते हैं, a टू दी पावर -2b/3, 2 इंटू -b, b के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो 2 के साथ -b का मल्टीप्लीकेशन और 3 के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन, और x टू दी पावर -1 इंटू -b प्लस b, 1 इंटू b कितना होगा, b होगा, और माइनस माइनस में प्लस, शुद्ध b होगा। अब ये भी सीखा था, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर क्या होगा, m प्लस n, तो a टू दी पावर क्या है, 4b/6 -2b/3, मतलब एक ही बार में लिख दिया, प्लस माइनस उसको दो बार और नहीं दिखाया, और ये हो गया x टू दी पावर 6/6 मतलब कितना, 1 प्लस b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 2/3 का मतलब 4/6 मतलब 2/3 होता है ना, तो ये और ये काट देते हैं, ठीक है। अगर चाहो तो 2 से डिवाइड करके कर सकते हो, तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0, 0 रेट कटेगा तो 0 हो, सुनना, तो x टू दी पावर 1, 4 6 का तो 2/3 होता है ना, उसको सिंप्लीफाई करने से 2/3 होगा, मैंने डायरेक्ट काट दिया, तुम लोग 2/3 कर लो, 2/3 करने से भी हो जाएगा ये तो,
এটা মাইনাস তো মানে x টু দি পাওয়ার 2 বাই মানে যেমন 6 মাইনাস 6 তাহলে 0 হবে। One plus b x का x का one plus b c का 1 into x to the power 1 plus हाँ a टू दी पावर 0 कितना होगा 1 समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस बी और 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हाँ एक्स टू दी पावर 1 प्लस बी। अब बोलो किसी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे ऐसे करके बोलो हाँ तो मुझे समझ स्टेप 1 2 ऐसे करके बोलो तो हम बता देंगे। समझ में आ गया कोई डाउट नहीं है ठीक अब एग्जाम्पल 7 फाइंड एक्स इफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है ठीक है ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स रूट एक्स मतलब रूट के अंदर एक्स नहीं है लेकिन बाहर तो बाहर होने का मतलब मल्टीप्लाई माने এটা ইনটু আছে ये और ये एक ही बात है अब लिखा हुआ ऐसे है ठीक है और अगर देखो दो चीज अलग होता है ये और ये एक चीज नहीं है ठीक है ये दोनों सिमिलर नहीं है ठीक है इसका मतलब है x इंटू रूट एक्स और इसका मतलब है x टू दी पावर 1 बाई एक्स तो दो अलग चीज हुआ तो वो दिमाग में रखना है तो कैसे दिया हुआ है ना क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड करता है ये इक्वल x रूट एक्स टू दी पावर x ऐसे दिया हुआ है हम लोग को x फाइंड आउट करने को না ওর আলাদাই আছে ওটা সাথে হলে এইটার ভেতরে লিখবো আমি এই দেখো এরকম ভাবে লিখবো যদি ভেতরে হয় এরকম ভাবে লিখবো ये भी लेकिन बाहर ही है अगर अंदर होगा ना तो हम ऐसे करके लिख के दिखाएंगे और ऐसा वो रूट में नहीं नहीं वाला से अगर रूट के अंदर होगा ना तो हम ऐसे दिखाएंगे हाँ x हाँ एक सेम है दोनों साइड बस यहाँ टू दी पावर एक्स है यहाँ पर टू दी पावर कुछ x x से तो दिया हुआ है x हाँ एक्स ही होता है एक्स का वैल्यू डिजिट में आएगा दोनों साइड का एक्स सॉल्व होके एक्स का वैल्यू डिजिट में आएगा वैसे क्या होगा बोलो तो अंदाजे से ऐसा 1 होना चाहिए तभी जाके ये बराबर होगा नहीं तो बाकी किसी नंबर से नहीं होने वाला 1 से ही होगा क्योंकि 2 करोगे तो फिर अलग हो जाएगा कुछ क्योंकि टू दी पावर एक्स है ना सिर्फ 1 होगा तो ही पॉसिबल मतलब ये सॉल्व करके 1 आना चाहिए जैसे सिंपल करते हैं वैसे करो एक्स इंटू रूट एक्स को क्या लिखोगे ठीक है फिर इधर क्या लिखोगे होल टू दी पावर एक्स ठीक है अच्छा अब ये दोनों बेस इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर में क्या है 1 तो ये दोनों क्या हो जाएगा पावर दोनों ऐड हो जाएगा इधर भी वैसे ही करो इसमें बस पावर में एक्स रखो तो ये कितना हो जाएगा 3/2 ये भी कितना होगा 3/2 तो x का वैल्यू तो निकल ही गया x ऊपर नहीं सेकंड वाला नहीं तो दोनों कॉमन नहीं कर सकते
कॉमन कैसे लोगे? एक में पावर है ना, तो अगर दोनों को एक साइड लाओगे तो कॉमन नहीं ले पाओगे, पावर में है। हाँ बोलो। হ্যাঁ হবে, কেন হবে না? এক্স টু দি পাওয়ার এক্স, এক্স টু দি পাওয়ার এক্স বাই টু হবে, কেন হবে না? করো, হবে। তাহলে তোমার আসবে এদিকে 3x/2। হ্যাঁ করো, 3x/2 আসবে, হবে কেন হবে? তাহলে তোমার এরকম আসার কথা, এদিকে 3/2 আর এদিকে 3x/2 এরকম এসছে। করো, ওই রকম করলে এটা আসার কথা, দুভাবেই হবে। कॉमन लेने के लिए इसको इधर ला सकते हैं, बट कॉमन नहीं ले सकते ना, इसके पावर एक्स है। नहीं मतलब ये पावर एक्स का वैल्यू तो नहीं पता ना, अगर कोई स्क्वायर वगैरह हो तो ले सकते हैं, अगर कॉमन ले भी लेते हो लिया जा सकता है, बट उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। ये देखो x√x है, तो अगर कॉमन लोगे तो इधर लाना पड़ेगा, एक साइड नहीं लाओगे तो कॉमन नहीं ले सकते हो। अब अगर कॉमन ले रहे हो x√x, तो यहाँ पर वन होगा, और यहाँ पर ये पहला बात है, कॉमन नहीं जा सकते इसमें। जैसे कि देखो हम डिजिट से बताते, एक है मान लो 2 और एक है 2 का क्यूब, ठीक है, तो आप कॉमन क्या ले सकते हो? 2 का क्यूब मतलब क्या होता है? 8। तो 2 कॉमन लोगे, ये सॉल्व करोगे तो कॉमन ले पाओगे, सिर्फ ये क्यूब के हिसाब से तो कॉमन नहीं ले पाएंगे, ले पाएंगे ऐसे। 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, तो इसमें 1 और इसमें क्या हो जाएगा? 1 टू दी पावर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 टू दी पावर एक्स रह जाएगा, फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 टू दी पावर एक्स, क्योंकि पावर में एक्स रह जाएगा, फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हो गया है, अब इसको करना क्या है बोलो? जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3, ठीक है सपोज, और यहाँ लिखा हुआ है 2 टू दी पावर, कितना लिखे मतलब कैसे समझाए इसको हम? ये है x2, हाँ मतलब इसके यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो बेस बराबर है, तो ये हटा दो तो क्या आ जाएगा? 1 इक्वल एक्स, ठीक है। तो बेस अगर इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल है, तभी तो पॉसिबल है ना, दोनों बराबर है। हाँ मतलब 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स, तो x का वैल्यू क्या है? 3 है, तभी तो दोनों बराबर है, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 मतलब 8, तो इसका मतलब ये हो गया ना। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 2 टू दी पावर x इक्वल 8 है, तो दोनों साइड कॉमन करेंगे तो बेस हट जाएगा ना, मतलब अगर 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर x है, तो इसका मतलब x का वैल्यू ही मेरा 3 है, तभी तो दोनों साइड बराबर हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर होगा कि अगर मेरा बेस दोनों बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, नहीं तो कैसे होगा? अगर ये 8 हो रहा है तो फिर इससे भी 8 होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। तो अगर ये 3 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 3। হ্যাঁ এবারে অনিত যেটা করছিল ওটাও হবে, এতটা এসছে 3/2 ইকুয়াল টু এটা, তাহলে তোমার কি এসছে বলো আমাকে? x+1/2 কেন? x+x/2, x টু দি পাওয়ার x আর x টু দি পাওয়ার x/2 হবে, তো তুমি শুধু 1/2 লিখেছো বলে ওই জন্য বলছো। হ্যাঁ 2x করে দিয়েছো, তবে তোমার এদিকটা এরকম আসবে 3x/2, তাহলে তোমার এটা শেষে ওই একই ব্যাপার, পাওয়ার গুলোকে ইকুয়াল করে দাও, 3/2 ইকুয়াল টু 3/2 ইন্টু এক্স, তো দুদিক থেকে 3/2 সরিয়ে দাও, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন না করে, তাহলেও তো হবে, তাহলে 1 কত হয়ে যাবে, আর নাহলে ক্রস মাল্टीप्लिकेशन करो ताले। ये समझ में आया ना कैसे करके होगा? कोई डाउट है तो पूछो, एग्जाम्पल 7 में। ऑप्शन में रहेगा तो पुट करके देख लोगे, इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा, ABCD करके ऑप्शन रहेगा ना, जैसे मान लो एक ऑप्शन रहा 1, ऐसे ही रैंडमली लिख रहे 3, फिर मान लो 2 और D है नन ऑफ दिस, तो फिर चेक करके देखोगे ना किस में होगा, तो सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी हो जाए, ठीक है ऐसे करके, ठीक। एग्जाम्पल 8, रूट ओवर ऑफ 9 होल टू दी पावर -7,
रूट ओवर ऑफ 3 होल टू दी पावर -5 3 टू दी पावर के कितना होगा करके देखो। ये एक बार ट्राई करके देखो, ये हो सकता है। एक्स वेक्स है नहीं, सीधा सब डिजिट ही डिजिट है। और सिंपलेशन का ये हो जाएगा। रूट ओवर ऑफ 9 3 हो जाएगा, 3 टू दी पावर -7। মাইনাস মাইনাস আছে, মাইনাস কত এসেছে? -2। হ্যাঁ হ্যাঁ, 19/2 -19/2। इनको मतलब पावर क्या होती है? इनको में दोनों पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, तब पावर ऐड हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये सही बात। सिंपल 9 टू दी पावर हाफ की हो ना, तो फिर उसको 3 नहीं लिख सकते हो। अगर 9 टू दी पावर हाफ ही 3 हो जाएगा ना, मतलब हम लिख के दिखाते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, जैसे तुमने रूट ओवर ऑफ 9, तो रूट ओवर ऑफ 9 का मतलब तुमने लिखा है 9 टू दी पावर हाफ, ठीक है। टू दी पावर -7, ये बात ठीक है। लेकिन अब इसको 9 को 3 नहीं लिख सकते। अगर रूट 9 को 3 लिखते हो तो बात सही है, ठीक है। लेकिन 9 टू दी पावर हाफ का मतलब अब वो 3 नहीं होगा, वो तो टू दी पावर हाफ की वजह से ही 3 होता है। अब इसको लिखना चाहिए था 3²। मतलब ये रूट के वजह से ही 3 होता है, ठीक है। तो या तो रूट को, जैसे रूट ओवर ऑफ 25 को अगर हम 5 लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। अगर मुझे पावर में देना है तो मुझे ऐसे करना है, तो फिर मुझे ये स्क्वायर टू दी पावर हाफ, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा 5, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5। ये डिफरेंस है। स्क्वायर देना। हाँ, तो डिफरेंस समझ में आया। अगर रूट को डायरेक्ट लिखना चाहते हो, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन वो होता क्यों है? वो इसी वजह से ही होता है। ये इतना सब होने के बाद वो 5 आता है। तो हम लोग को सिखाया जाता है कि रूट 64 है तो 8 लिख दो, रूट 25 है तो 5 लिख दो, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर या तो डायरेक्ट ऐसे 5 लिख सकते हैं, या फिर इतने सारे प्रोसेस से जाके हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो गलती क्या हो गया यहाँ पर सोल्यूशन में, देखो ये 9 को हाफ किया, फिर इसको सिर्फ 3 लिख दिया, क्योंकि रूट 9 की तरह ट्रीट करके वो नहीं चलेगा। इसको फिर 3² टू दी पावर हाफ लिखना है, जो आगे जाके 3 बनेगा। तो इससे बेटर है, जब पता है कि 3 होगा, डायरेक्ट 3 लिख दो। हाँ, फिर इधर वाला सही किया हुआ है। इधर अभी तक जो हुआ है सही हुआ है। अब पावर ऐड होगा, लेकिन क्योंकि इधर गलत हो गया है तो पावर का एडिशन भी फिर गलत। ये जो 3 स्क्वायर है उस स्क्वायर को रिलेटेड कर देंगे, 2/2 है। कौन सा वाला? वही जो आपने मुझे कुछ बताया वही वाला। ये वाला, हाँ। तो अब ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा ना। तो 2/2 होगा। हाँ, कैंसिल आउट। 2 इंटू 1/2 तभी कैंसिल आउट, टू दी पावर -7, ऐसे करके होंगे। হয়েছে -19/2।
হয় নি এখন? ও, মানে ওটা 9 থেকে 6 গুলো দিলে বেস মানে ওটা পাওয়ার যোগ হবে 9 9 তে রেখে পাওয়ার যোগ করে দিচ্ছি। नहीं हो रहा है। अच्छा देख, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, √9 को या तो 3 लिख दो, ठीक है, या फिर √9 को क्या लिख सकते हो, 9⁻²। अगर 9⁻½ लिखा तो इसके बाद का प्रोसेस अपने हिसाब से अलग चलने लगेगा, ठीक है। तो अगर 3 कर लेते जल्दी हो जाएगा, अगर जल्दी करना चाहते इसको डायरेक्ट लिखेंगे 3, ठीक है, जैसा है। अब √3 को क्या लिखोगे, क्योंकि अगर मेरा रूट के अंदर कुछ बोला हुआ नहीं है कौन सा रूट है, तो ये मैंने बोला है ना, क्या होता है हमेशा सेकेंड रूट, जिसको तुम लोग स्क्वायर रूट बोलते हो, तो वही स्क्वायर रूट, सेकेंड रूट, जो भी बोलो। तो जब यहाँ कुछ नहीं है, nth रूट, मतलब देखो यहाँ अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इंप्लाइड है कि वो 2 है, ठीक है, हमेशा। जैसे मैंने बोला 3, तो इसका मतलब इसके आगे का साइन इंप्लाइड है कि ये क्या है, प्लस है, ठीक है। जब तक हम माइनस नहीं बोलते हैं तो 3 का मतलब +3 ही मानना पड़ता है, तो वैसे ही ये रूट है। अब कुछ नहीं बोला हुआ है क्या रूट है, तो ये क्या रूट है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब 2 है, 2 मतलब 1/2 हो जाएगा। अब टू दी पावर क्या है, -5, 3 टू दी पावर के जैसा है वैसा रखा, तो ये हो गया 3 टू दी पावर -7। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ½ × -5 कितना, -5/2, ठीक है। अब दोनों साइड देखो बेस बराबर है, तो पावर ऐड करो, -7 प्लस, अब प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, डायरेक्टली कर लेते हैं, 3 टू दी पावर के। अब ये सॉल्व कर लो जैसे करते हो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 -14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो 3 टू दी पावर के, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टू दी पावर -19/2, 3 टू दी पावर के, तो अब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब के का -19/2, ठीक है। और एक ही चीज अलग हो सकता है, अगर ये √9 को ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर ऐसे होगा, फिर उसके बाद स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये टाइम ज्यादा लगेगा। 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1, तो फिर घूम फिर के वो क्या आ जाएगा, 3 टू दी पावर -7, लेकिन उसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये समझ में आया या इसमें कोई डाउट है, बोलो मुझे कुछ डाउट है तो। अगर कोई रूट हमें पता है तो वो डायरेक्ट लिख लेने से जल्दी होगा, और कुछ नहीं। जैसे √64 दे दिए तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसको 64 टू दी पावर ½ करोगे, कर सकते हो, बट वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो जो रूट नोन है, या कैलकुलेटर में जो पूरा वैल्यू निकल के आएगा वो रूट लिख लेना। अब जैसे √3 को अगर लिखने जाओगे वो तो बहुत सारा वैल्यू दिखाएगा, उसको कैसे सॉल्व करो, হয় সেগুলো করে নিতে হয়। যেমন 9 এর 3 হচ্ছে, কিন্তু √3 করবে তো সামথিং পয়েন্ট পয়েন্ট চলে আসবে, তাহলে কি করে ক্যালকুলেট হবে। अच्छा ये देखो एग्जाम्पल जो यहाँ पर था ना, ये सारा ही कंप्लीट हो गया, ये यहीं से किया है मैंने, यहाँ से ही है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का यहाँ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1C, यहाँ पर सबसे पहले बोला है 4 × x टू द पावर -1/4 इज एक्सप्रेस्ड एज, इसे कैसे करके हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलो। 4 × x टू द पावर -1/4, 4/x टू दी पावर 1/4,
सी, ऑप्शन सी होगा ना। ये देखो एक्सरसाइज 1C, देखो तुम लोग के पास क्वेश्चन तो होगा। 4 × x⁻⁻1 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो 4 है, इसका मतलब x⁻⁻1/4। तो a⁻⁻m को हम लोग क्या लिखते हैं? बोलो, लास्ट क्लास बहुत बार याद दिलाए, 1 फिक्स्ड है फॉर्मूले में। बस माइनस हटाने का रूल्स क्या है? माइनस हटने से a⁻m हो जाएगा, a⁻−m माइनस हटने से a⁻m हो जाएगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर 1/, करेंगे 1/a⁻, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/, बोलो, x⁻1/4। अब ये इसका मतलब 4 ÷ x⁻1/4 नहीं हो गया, मल्टीप्लाई करने, तो ये कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है? वही मेरा आंसर होगा, सी। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोलो, समझ में आया क्या करना है? कुछ नहीं, फॉर्मूले का एप्लीकेशन करने से ही होगा। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 था। अच्छा, इसके बाद वैल्यू ऑफ 8⁻1/3। हाँ, 8⁻1/3, हाँ ठीक ही बोला सर। बोलो, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2⁻3 नहीं लिख सकते? सिंप्लीफाई अगर करेंगे, जैसे 4 को लिख सकते हो 2⁻2, तो इसको कैसे लिखोगे? 2⁻3। अब कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, 2⁻1/3। अब हम लोगों ने क्या सीखा है? a⁻m, बाहर अगर n है तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2⁻3 × 3। अब ये क्या हो जाएगा? 3 कट गया, तो 2⁻1, यानी कि नहीं भी लिखोगे 1 तो 2 ही हुआ ना। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, बोल रहे थे वैल्यू ऑफ 2 × 32⁻1/5, ये करके देखो, 2 × 32⁻1/5, अभी जैसे सिखाया बस। गौतम आप 8 तो ऑप्शन 4 হবে, 4 হবে না? আমিও জানি না, করে দেখিনি। 2 হবে, হ্যাঁ। ये देखो 32 × 1/5 करके देखो ना, मैंने भी नहीं किया, करके जैसे 8 को क्या लिखा? 2⁻3। 32 को क्या लिखोगे? এটা 3-এরটা আমি অন্য লিখে দিয়েছি নাকি তোমাদের আলাদা দিয়েছে? সেই জন্য আমি তো ভাবছি 4 হবে। कितना आएगा? 2। 2 मतलब ऑप्शन ए, नहीं 4 होना चाहिए मुझे जितना लगा। हाँ, ये देखो 2 हो जाएगा ना। अब 32 को क्या लिखोगे? बोलो। अच्छा, अच्छा, अगर ऐसे सोच रहा है कोई भी कि 32 का 2 ही होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखो, इधर 2 है ना, तो चांसेस है कि 2 ही होना चाहिए। अब देखो, नंबर स्टार्ट होता है 1 से, अब 1 का पावर कुछ भी कर लो, उसमें 32 तो होने वाला है नहीं, तो सेकंड नंबर क्या आता है? 2। तो कैलकुलेटर लो, 2 पे चेक करो। कैसे चेक करना है? अगर मतलब किसी को डाउट लग रहा है कि कैसे हमें पता चलेगा कि 2 में ही होगा, तो ये देखो 2, ठीक है, इंटू इक्वल 2 बार, 3 बार, ऐसे तुम लोग के कैलकुलेटर में भी होगा, 4 बार, 5 बार, 32 आ गया। अगर 2 से नहीं होता फिर 3 से देखो, 3 से नहीं होगा 4, लेकिन अगर इधर 2 है तो चांसेस है कि 2 से ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी करते करते आदत हो जाता है। तो अभी 32 को क्या लिखोगे? 2⁻5, और ये जैसा है वैसा रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये समझ में आ गया 4 कैसे होगा, ठीक है। और 32 का 2 ही होगा, वो कैसे चेक करना है? सिंपल एक एक नंबर चेक करके देखा जा सकता है, ठीक है।
तो सी हो जाएगा। अब फोर्थ वाला करके बताओ तब तुम लोग। फोर्थ वाला अगर ये सब लगभग एक जैसा ही है, 4/32 टू दी पावर 1/5, ये तो कर ही सकते हो, ये सभी को करना चाहिए। देखो टू স্কয়ার 2 টু দি পাওয়ার 5, হ্যাঁ উপরে দুটো 2 আর নিচে একটা 2। बताओ 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 2, और 32 को तो अभी याद ही होगा, ठीक है अभी किया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2, और ये 5 इंटू 1/5, तो 5 कट गया, 2 टू दी पावर 2 और ये 1, ठीक है। अब 2 2 है, नीचे एक 2 है, 4/2 लिख के 2 करो, या ये कैंसिल आउट करके 2 करो, एक ही बात। तो फोर्थ का आंसर हम लोग का हो जाता है बी। 4 तक क्लियर है या कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट है तो हम बता देंगे। 8/27 होल टू दी पावर 1/3, 8/27 होल टू दी पावर 1/3। अब बोलो फिर 8 को क्या लिखोगे? 2 टू दी पावर 3, और 27 3 टू दी पावर 3। अब देखो, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे नहीं पता कैसे करके होगा, तो जो मैंने बोला, तुम लोग पहले 2 लो, 2 से चेक करो। कैसे चेक करोगे? ये देखो, जैसे 2 लिया, ठीक है, इनटू इक्वल टू 2 बार, 3 बार किया 8 आ गया, 4 बार किया 16, 32, तो मुझे तो चाहिए 27, 32 तो मतलब 27 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब 2 से नहीं होगा। तो अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3, उससे चेक करो, 2 बार 3 बार हो गया तो ये लेंगे, नहीं हुआ तो दूसरा देखेंगे, ऐसे करके चेक करते हुए जाना होता है, ठीक है। 2 दी पावर 1/3। तो अब ये कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2-3 तरीके से किया जा सकता है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, होल टू दी पावर 3, मतलब ये वाला फॉर्मूला ए टू दी पावर एन है, बी टू दी पावर एन है, तो इसको हम लोग a/b होल टू दी पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। वही कर दिया, 2 दी पावर 1/3, तो थोड़ा जल्दी होगा। अब मल्टीपल पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2/3 टू दी पावर 1 मतलब 2/3 ही होगा, ठीक है। तो 2/3 आंसर हो जाएगा, मतलब ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 5 वाला समझ में आ रहा है? 5 वाला ठीक है। अच्छा, 6th नंबर, वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 टू दी पावर -1/8 करके देखो। ये वाला 2 इंटू 256 टू दी पावर -1/8 है। अब और एक चीज भी बताते, देखो इधर 2 है तो ये 2 से होना पॉसिबल है, और कितने का पावर होगा? देखो अगर इधर 8 है ना नीचे, तो चांसेस क्या है? 8 होना चाहिए, 2 टू दी पावर 8 कैंसिल हो जाएगा। अब नहीं भी हो सकता है, बट हाई चांसेस है कि ऐसे ही होता है, ठीक है। अब कैलकुलेटर लो और चेक करो, बताएंगे। कैलकुलेटर पे चेक करो। 2 और ये 2 टू दी पावर 8 होगा, 8 करने से होगा, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई। मतलब तुम लोग कैलकुलेटर में हो रहा है ना तुम लोग का, ऐसे करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार ऐसे करके हो जाए, सिर्फ इक्वल इक्वल दबाने से ही होगा, फोन में नहीं होगा। ये कैलकुलेटर हो गया 1 এইটা 1 হচ্ছে 4 হবে না? আমি দেখছি, হ্যাঁ 1 হতে পারে, এটা মাইনাস হচ্ছে তো। हाँ 1 होगा, 1 होगा। तो 8 इंटू -1/8, तो 8 कैंसिल आउट होके -1, तो 2। अब पावर माइनस वाला भी सिखाया, 1/2 टू दी पावर 1। मुझे अगर पावर में माइनस हटाना है तो मेरा 2 टू दी पावर -1 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 1/, फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो गया आंसर। तो 6 से है, बोलो। হ্যাঁ ওটাও হবে 1 আর
हाँ, और इसका देखो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 2 का पावर कितना है 1, और यहाँ पर -1, तो 2 टू दी पावर 0, वो भी क्या होता है 1। ऐसे भी किया जा सकता, ऐसे भी होगा, ऐसे भी। पावर में जो रहता है ना उसी का मतलब जैसे ये 2 टू दी पावर 5 होने का चांसेस है, यहाँ 5 था, देखो यहाँ 27 3 था तो ये 3 होने का चांसेस होता है, ये 8 है तो 8 होने का चांसेस होता है, प्लस जो है जैसे 2 है तो 2 टू दी पावर में जाएगा। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, बट मैक्सिमम केसेस में होगा ऐसे। अच्छा, अब सिक्स्थ वाला हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो सेवेंथ वाला देखो, 2 टू दी पावर हाफ इंटू 4 टू दी पावर 3/4 इज इक्वल टू। अभी ये डिजिट में नहीं पूछा है, पूछा है कि जो आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नन ऑफ द अबव है, तो वो तो चेक करना पड़ेगा। देखो नेगेटिव इंटीजर तो होगा नहीं, क्योंकि आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 2 टू दी पावर समथिंग 4 टू दी पावर समथिंग, तो फिर नेगेटिव इंटीजर तो नहीं होगा। हाँ, अब अगर इंटीजर आया तो पॉजिटिव इंटीजर, और अगर फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो देखो सेवेंथ वाला क्वेश्चन जो है वो है 2 टू दी पावर हाफ और 4 टू दी पावर 3/4। तो बोले इसको क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर हाफ को यही रहने दो, इसको तो और कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई करो। हम्म, इंटू 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब ये पावर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2, तो 4/2, 2 स्क्वेयर। तुम्हें 4/2 कौन नहीं मिली, हाफ और 3/2 আছে, তাহলে 4/2 করবে। और इसको चाहो तो 6/4 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि कैंसिल आउट करके 3/2 ही करना पड़ेगा। ठीक है, 7 वाला समझ में आ गया। 8th वाला देखो, 81x टू दी पावर 4 y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4, इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, तो लिखा है 81x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -8 है ये, होल टू दी पावर 1/4। तो ये सॉल्व करने बोला है। अच्छा, 7 का आंसर हम लोग फिर क्या लिखने वाले हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ये सिंप्लीफाई करने बोला है, इसका आंसर कैसे है, डिजिट में है कि क्या है, इसका आंसर एक्स वाई ये सब दिया हुआ है, तो देखो कैसे होगा। सी, चांसेस है सी हो, क्योंकि 9, क्योंकि 81 का 3 टू दी पावर नहीं, ये 1/4 है ना, तो मुझे लगता है 3 के बेसिस पे आना चाहिए। हाँ, तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट उसको फिर आगे जाके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, तो इससे बेटर है कि 3 टू दी पावर कितना लिख दोगे 4, x टू दी पावर 4, और y टू दी पावर -8 जैसा है वैसा रहने दो, टू दी पावर
1/4। तो फिर ये क्या लिखेंगे, ये मल्टीपल पावर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3⁴ इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। हाँ मतलब ये हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये दोनों को, ये 1/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के पावर में आ जाएगा, इंटू 1/4 और -8 इंटू 1/4, तो 3x और ये हो जाएगा -2। अब ऑप्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन के साथ तो जा नहीं रहा है, नन ऑफ दिस होगा, तो ये डी ऑप्शन लिख सकते हो। बाकी इसको और एक बार और एक स्टेप कर सकते हैं, y⁻² को क्या लिख सकते हैं, 1/y², ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, है ऑप्शन में ও 3 দিয়ে তো কিছু নেই, তো ঠিক আছে ডি হবে, ডি আছে যে দেখেন না, মনে নেই আমার, ডি আছে, 1C এক্সারসাইজ 1C 8। হ্যাঁ ওটা এডিশনাল এর আগে দেখো ওটা পর পর দেয়া আছে, এক্সারসাইজ 1B 1C, হ্যাঁ হ্যাঁ 3xy²। শুধু এক্স হবে এই ফর্মুলা। নয় নয় এক্স হবে 1 দেখো সব জিরো আসছে না, হ্যাঁ কিছুর পাওয়ারে জিরো মানে তো 1। শুধু না শুধু 1 ধরে নিচ্ছি -2 x⁴ a-b, ये तो बहुत आसान है देखो, मतलब इसको ऐसे भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बिना लिखे ऐसे देख के भी हम लोग बता सकते हैं क्या होगा, a⁻−b b⁻−c c सॉरी x⁻a−b x⁻b−c x⁻c−a, तो बेस बराबर है तो सभी पावर क्या हो जाएगा प्लस, और होने के बाद सब कट के जीरो हो जा रहा है, ये देखो ये सब कट गया और कुछ समथिंग टू द पावर 0। हाँ ये गलत ये होता है कि x⁻0 0 लिख के आ जाता है, देखो 0 का ऑप्शन होगा मुझे लग रहा है, आइए देखो जैसे 0 हुआ सब कट गया, फिर दिमाग में क्या आता है कि फिर आंसर 0 हो गया, बट वो तो ऊपर हो रहा है ना, पावर 0 हो रहा है, थोड़ी ना पूरा आंसर 0 है, तो 9 का आंसर बी। ये वाला बताओ, ये भी ऐसे ही बता सकते हो, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ है नहीं, 2p² डिवाइडेड बाई 3xy टू द पावर 0 1, कुछ भी पावर टू द पावर 0 है ना, इसीलिए 1 है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही दे रखा है না দিতে পারে, কারণ অনেকেই ভুল করে আবার 0 আছে অন্য কিছু লিখে চলে আসবে, বা সলভ করতে শুরু করে দিতে পারে, যেটা কিছু হবে না, गलती से हो जाता है, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसा नहीं दे के मान लो ऐसा ही कुछ दे दिया कि जैसे लगेगा कि ये तो सॉल्व होगा, अंदर जो भी डेटा दिया हुआ है, अब तुम लोग सॉल्व करने लग गए, लेकिन पावर में जब 0 है तो हम सॉल्व क्यों करें, चाहे कुछ भी रहे अंदर, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे ये यहाँ कुछ सॉल्व होगा नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ डेटा दे दिया। अच्छा अब यहाँ एक चीज लिखा है PQ(x, y) ≠ 0, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि P(x, y) ये अगर 0 हो जाता है तो 0/0 हो जाएगा, 0/0 अनडिफाइंड होगा, तो उसका तो कुछ वैल्यू ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि ये कुछ भी नॉट सारा ही ≠0 है, कुछ भी 0 नहीं है, जैसे देखो P0 हुआ, अब देखो अगर सोच रहे हो कि P0 हुआ बाकी नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 × 0 हो जाएगा,
तो पूरा ही तो ऊपर न्यूमरेटर क्या हो गया 0, ठीक है। तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0, 0 टू दी पावर 0, ये तो नहीं निकलेगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी 0 हुआ तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब ये 11 वाला देखो, लिखो 11 वाले बेटे 11 वाला है, ये डेटा 3 है, फिर डिवाइडेड बाय ये डेटा दिया भाई, ये डिवाइड है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक डिवाइड साइन है, तो उसके हिसाब से करना है। ये आसान है, एक लाइन में हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2, ये लिखने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, इंटू 4 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 इंटू 3 होल टू दी पावर 2, फिर ये सेकेंड ब्रैकेट है, फिर डिवाइडेड बाई, तो हम ऐसे डायरेक्टली डिवाइड लिख रहे हैं, ठीक है। 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 उल्टा है, देखो ऊपर जिस हिसाब से है नीचे उल्टा दिया हुआ है। 4 टू दी पावर पहले 3 है बाद में 2 है, ऐसे कर पहले 2 बाद में 3। ভ্যালেন্টা লিখে কাটাকুটি করতে পারবে না কাটাকুটি, হ্যাঁ ভ্যালুটা লিখে কাটাকুটি করতে পারো, কিন্তু কেমন লিখতে চাইছো? 3 টু দি পাওয়ার 3 কে সলভ করতে চাইছো? না ওটা করো না, তাহলে তার থেকে তাড়াতাড়ি করে নেবো हाँ তার থেকে সহজ হবে সেটা करो। मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, वैसा करो, सारा जल्दी जल्दी कटेगा। तो ये 3 को क्या लिखोगे 3 टू दी पावर 3/2 मल्टीप्लाई, এটা आंसर 1 হবে মনে হচ্ছে। এই मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होने से क्या लिखोगे 3/2 क्यों होगा 3 ये 6 होगा ना, a टू दी पावर m इंटू n, तो a टू दी पावर क्या होगा mn ना। 3/2 कब होता अगर ये 1/2 होता, जब 1 है नहीं तो 1 হবে এটা 1 1 4 टू दी पावर क्या होगा 5 टू दी पावर, अब नीचे भी वैसे ही आएगा देखो 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 5 टू दी पावर 6, हाँ कटेगा। तो ऊपर भी 6 बार 3 है, नीचे भी 6 बार 3 है, सारा 3 कट जाएगा, सारा 4 कटेगा, सारा 5 कट जाएगा, तो क्या हाँ 0 मत लिख दो। अब इसको क्या हो जाएगा 1, जैसे 2/2 0 थोड़ी लिखते हो, 2/2 क्या लिखते हो 1 लिखते हो, वैसे ही 11 आंसर कर ले ডি डी। বললাম না কোয়েশ্চেনটা লিখতে যতক্ষণ লাগবে একই লাইনই হয়ে যাবে। अच्छा अब 12 वाला देखो, विच इज ट्रू बोलो। हाँ एक मिनट ये आगे चला, हाँ बोलो इसमें से कौन सा ट्रू है। तो ऑप्शन सी ही ट्रू है, ए भी ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 टू दी पावर 0 क्या होता है 1, हाफ टू दी पावर 0 1, तो क्या 1 ग्रेटर देन 1 हो सकता है नहीं। यहाँ भी क्या होगा 1, इधर भी क्या होगा 1, क्या 1 लेस देन 1 हो सकता है नहीं। ये क्या होगा 1, इधर भी क्या होगा 1, 1 इक्वल 1 बोल सकते हैं, हाँ तो इसीलिए ऑप्शन सी होगा। तो बस ये पूछा था कि कौन सा ट्रू है। तो 2 टू दी पावर 0 इक्वल हाफ, चांसेस कम होता है इतना এটা তো आसान। কম ऐसा इतना आसान आसान नहीं है। x टू दी पावर 1/p, y टू दी पावर 1/q, z टू दी पावर 1/r, ठीक है, एंड x y z 1। अच्छा और बोला है x इंटू वाई इंटू जेड ये 1 है, और पूछ रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। अच्छा तो मुझे चाहिए p प्लस क्यू प्लस आर, तो p क्यू आर मेरे पास कैसा है, p क्यू आर फॉर्मेट में है ही नहीं, कैसे है 1/p 1/q 1/r, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मेरा p प्लस क्यू प्लस आर आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, क्या हम लोग इसको k मान सकते हैं, तो निकलेगा वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग k मान लेते हैं तो x टू दी पावर 1/p अगर k है तो एक आंसर मुझे बोलो, तो x इक्वल टू k टू दी पावर कितना होगा, पावर इंटरचेंज करेगा तो क्या हो जाएगा 1/p क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ऐसा देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, लास्ट
या उसके पहले वाला, ठीक है। पावर जब अपने आप को चेंज करेगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा, 1/p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ऐसे करके y z निकालो, बोलो कितना हो। k to the power 3 হয়ে যাবে। आगे इधर है, हाँ, k to the power q और z k to the power r। k to the power r। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हो? p q r नहीं, पी क्यू आर में कैसे पुट करोगे, वैल्यू तो पी क्यू आर का निकला ही नहीं है। किस किसमें मेरे पास क्या वैल्यू एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स वाई जेड में पुट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड क्या लिख सकते हैं, के टू दी पावर p पी इंटू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, के टू दी पावर क्यू into इंटू के टू दी पावर आर, ये आर है, ठीक है, आर। हाँ, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, के टू दी पावर p plus क्यू प्लस आर। देखो मुझे चाहिए p प्लस क्यू प्लस आर ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते, हाँ ये 1 था। अच्छा, एक्स वाई जेड इक्वल 1 था, तो ये ऐसे नहीं लिख के मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, रुको, ठीक है। to 1 দিয়ে নিচে আবার হ্যাঁ, ওটা তো একই ব্যাপার হবে। इसको क्या लिखे, के टू दी पावर p और इसको के टू दी पावर और ये के टू दी पावर आर। अब के टू दी पावर p प्लस क्यू प्लस आर। अब 1 का मतलब समथिंग टू दी पावर क्या होता है, 0, ठीक है। अब हम ऐसा क्या लिखे ताकि मेरा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल समथिंग आ जाए। आज हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया जिसमें मैंने एक ऐसा भी एग्जाम्पल, हाँ हाँ, ये देखो मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिखाया था, अगर इधर 2 है इधर 2 है तो ही ना बेस हट जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखें, के लिखेंगे। इधर भी के इधर भी के, दोनों साइड से के हट गया। अब के क्यों लिख सकते, क्योंकि के टू दी पावर 0 1 होता है, तो प्रॉब्लम भी नहीं है। और दोनों साइड के आ गया, तो फिर p प्लस क्यू प्लस आर क्या लिख देंगे, 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, बी हो जाएगा। একটু পরেই দেখতে হবে কিন্তু ছোট করে 1 লিখে দেয় তাই হবে। না পরে তো দেখতে হবে, এটা একটু বড় আছে না কোশ্চেনটা। तो जब बहुत सारा डेटा इक्वल 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 फॉर्मेट में होना तो के मान के कर सकते हैं हम लोग, मतलब ट्राई कर सकते हैं कि के से होगा कि नहीं, चांसेस होगा कि के से हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये वाला देखो, ये आसान है, y टू दी पावर a माइनस बी इंटू वाई टू दी पावर b माइनस सी। देखो क्या होगा, y टू दी पावर a माइनस बी, वाई टू दी पावर b माइनस सी, वाई टू दी पावर c माइनस ए और माइनस ए माइनस बी है, ठीक है। वो दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये माइनस ए माइनस बी होगा क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ ये। नहीं, सारे बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा, हाँ हाँ। तो अब देखो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब देखना पड़ेगा सॉल्व करके क्या आ रहा है। 1 by y to the power a plus b। এটা মনে হচ্ছে এক্সাম্পলে ছিল এরকম কোশ্চেন, y minus a minus 2 y टू दी पावर माइनस ए माइनस, इसको हटाना पड़ेगा लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर देखो ऐसे दिया हुआ, आंसर डी होगा। मतलब बता रहे क्या करना है, ये सब कट गया, ये कट गया, बचा माइनस ए माइनस बी। बट ऑप्शन के साथ देखोगे तो कोई भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, लेकिन नन ऑफ दिस भी तो नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा। अब कैसे समझेंगे, अब यहां से कॉमन लो माइनस, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। अब माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, मेरा पावर माइनस बिना आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 बाई वाई टू दी पावर ए प्लस बी। तो ये कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, डी, ठीक है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने स्टेप तक सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर देख के समझ जाते हो प्रैक्टिस से तो मत करो, यहीं पर डी लिख दो। अब 15 वाला देखो,
ट्रू ऑप्शन कौन सा? A और option ए है। देखो ये हम एक एक ऑप्शन लिख के बताते हैं, तुम लोग मुझे बोलो। जैसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है x⁴ इक्वल, यहाँ 3 अंदर देखो कैसे मतलब क्वेश्चन में कैसे समझोगे 3 अंदर है कि मल्टीप्लाई है, देखो थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ नहीं बाहर नहीं है, ऊपर की साइड है। हाँ तो ये रूट के अंदर है, लेकिन हम जैसे अंदर लिख रहे हैं वैसे ये लोग नहीं लिख रहे। ये लोग कैसे लिख रहे हैं, जस्ट वो ऐसे जो रूट है उसके ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ আর একটু ছোট লিখছে, নিচের দিকে থাকবে না। अगर नीचे के साइड नहीं है तो फिर वो क्यूबिक रूट बता रहा है, मतलब ये ऐसा है। अब मेरा ऐसे लिखने का आदत है तो हम तो ऐसे लिख देते हैं, और ये हो गया एक्स का स्क्वायर। হ্যাঁ এরকমই লিখে, ওটা বইতে ছেপেছে ওরা ওইভাবে দেখাচ্ছে। আর যদি মাল্টিপ্লাই হয় তাহলে নিচের দিকে তিনটাকে লিখে দেবে। तो x⁴ अब इसको क्या लिखोगे, इंटू नहीं, होल टू दी पावर 1/3, इसको बोलते हैं होल टू दी। और ये होता है ना, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सीखा ना कि अगर ऐसे nth रूट होता है तो क्या लिखते हैं, 1/n, ठीक है, तो वही लिखा। अब नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इधर भी x⁴ इधर भी x⁴ तो हम लोग को तो पूछा यही था कि कौन सा वाला ट्रू है, ये और ये इक्वल है कि नहीं। तो ये और ये तो इक्वल आया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। अब बी भी दिखाते हैं, देखो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कि बी क्यों नहीं आंसर होगा। तो बी में क्या लिखा हुआ है, x⁴ और √ऑफ क्यूब, बस इतना लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखोगे, ये तो 2/3 होगा, और x³ को क्या, ये 1/2 का कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कितना 2 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 3/2। तो x⁴ 2/3 है, 3/2 का मतलब थोड़ी ना एक होता है, 3/2 मतलब 1.5, 2/3 मतलब पॉइंट समथिंग आएगा। तो दोनों बात एक नहीं है, तो ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसे करके बाकी देख सकते हो क्या ये। अब ये देखो ग्रेटर दिया हुआ, ये देखो, वैसे हमारा ये ऑप्शन हो गया तो बाकी देखने का जरूरत नहीं। वो तो हम समझाने के लिए बोल रहे थे कि यहाँ पर जैसे कुछ नहीं मतलब 2 होता है, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा याद रहे कि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो 2 है इसीलिए हाफ लिखा, तो वो इम्प्लाइड होता है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2। लेकिन एक ऑप्शन हो गया मतलब आगे का होगा नहीं, ठीक है, वैसे भी। समझ में आया ये वाला। अच्छा ये वाला देखो 16 सिंप्लीफाई करने बोला है, 16 इंटू x⁴ -3 y⁴ 16 x⁴ -3 y⁴ और 8 -1 -2। बताओ क्या होगा, x⁴ -3 को क्या लिखोगे, अभी अभी याद दिलाया था, a⁴ क्या होगा, बस वैसे करते जाओ, अपने आप ही सारा चीज सॉल्व होगा। जितने भी पावर में माइनस है बस उसको इस फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दो, देखो बहुत सारा चीज कैंसिल आउट होगा, सॉल्व हो जाएगा।8⁻1 को वैसे करो 1/, हाँ तो वो 16 से तो कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगा। हाँ 16 को 2⁻, ऐसे नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है ना, जब मेरा 8 से कट ही जाएगा तो हम लोग उतना मेहनत क्यों करें। 1/x³ होगा और y² जैसा है वैसा रहेगा। 8 को क्या लिखोगे, 1/8⁴ 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और y⁴ -2 को 1/y⁴ 1 होगा, ठीक है। तो अब देखो x³ y² तो ये कितना हो जाएगा
ऑप्शन 16 सी। अच्छा, तो 17 का देखो, वैल्यू ऑफ 8/27 टू दी पावर -1/3, यहाँ पर नहीं होगा, नेक्स्ट पेज में करेंगे। 8/27 टू दी पावर -1/3 into 32 to the power 2, sorry, 32/243 to the power -1/5। अब ऐसा जब रहेगा ना, तब तुम लोग को 2 टू दी पावर ऐसा करके देखना चाहिए, मतलब 2 दी पावर समथिंग। तो 8 कितने का पावर होगा? पावर 3। अब ये 3 आ रहा है ना, तो नीचे भी 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा, टू दी पावर -1/3, 3 टू दी पावर 5। ठीक है, 2 से चेक करोगे, अगर 243 नहीं आ रहा है तो फिर 3 से चेक करोगे, 3 से आ गया तो ठीक, नहीं आता तो फिर किसी और चीज से चेक करोगे। हाँ, होल टू दी पावर 3 -1/3। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू -1/3, -1 था। अरे दी क्या होता है? तो ये देखो कट गया, कट गया, तो कितना आ जाएगा? -1 2/3 टू दी पावर -1। अब बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस, बेस बराबर है और मल्टीप्लीकेशन है, तो -1 और -1 -2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको 1 बाई कितना लिखोगे? 2/3 होल टू दी पावर 2। ये -2 हट के 2 हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 1 बाई हो जाएगा, तो 1/4/9। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4/9। अब उसको उल्टा करो, क्योंकि 1 है ना ऊपर, तो उल्टा होगा ना इसके, 1 इंटू 9/4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/4। ऑप्शन A. ए, 9/4। देखो, इतना लिखने का जरूरत नहीं होता है, जैसे ये स्टेप जब तुम लोग सीख रहे हो तो फिर तुम लोग ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते हो कि ये 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, अगर पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर हम लोग इसके बाद सीधा ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखो, ये पावर इंटू ये, फिर ये वाला इंटू ये, अब इंटू करने से तो ये -1 और ये भी -1, तो दोनों का होल -1। तो इतना करने का जरूरत नहीं, बट अभी सीख रहे हो तो कर लो, बट एग्जाम में क्या करोगे फिर? ऐसे करना, करने के बाद डायरेक्ट आ जाएगा ना। अब ये 2 बार भी नहीं लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे करके क्या हो जाएगा? -2। अब इतना कौन लिखता है? -1 -1, वो तो पता चल रहा है, ऐड होगा, -2 हो जाएगा। अब ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्स होने से ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे, मतलब प्रैक्टिस से ये चीज बन जाएगा धीरे धीरे। तो ये 9/4, तो इतना सारा स्टेप का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा।
अच्छा देखो 18 वाला তোমাদের কোশ্চেনে কি কিছু আলাদা আছে? আমার এখানে যা দেখা যাচ্ছে একটু আলাদা আছে, তো এটা ভুল আছে, ওটা ঠিক করতে হবে। আমাকে বলবে তো। দাঁড়াও, লিখছি। কোন একটা জায়গাতে একটু চেঞ্জ হবে তবে। x প্লাস ওয়াই হোল টু দি পাওয়ার 2/3। मैम ये पूरा सेम है बस वो पूरा टू दी पावर 6 आपका बस अलग से 6 है उसमें। हाँ ये मेरा पूरा टू दी। हाँ हाँ, ये वाला गलत है। এটা 3/2 হবে, তবেই হবে। x প্লাস ওয়াই, ये 3 है, ये गलत है। हाँ, नहीं तो नहीं होगा, ये गलत है। x माइनस वाई टू दी पावर 3/2 होगा, ठीक है। वो पहले वाले इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने पूछा कि ठीक कर दिया है कि नहीं। इतने दिन बाद ठीक हुआ है, अभी इसी टर्म में ठीक हुआ। रूट ओवर ऑफ x प्लस वाई इंटू रूट ओवर ऑफ x माइनस एटर क्यूब। अच्छा ना, x माइनस वाई होल क्यूब है তারপরে हाँ, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसा बात नहीं है, ये हो जाएगा। ये रूट को हटाने से ही हो जाएगा। ये रूट को टू दी पावर में लिखो। रूट ओवर ऑफ x प्लस वाई को क्या लिखो? 1/2। तो ये देखो x प्लस वाई टू दी पावर 2/3 जैसा है वैसा लिखो। x माइनस वाई 3/2 जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1/2। और ये हो जाएगा x माइनस वाई होल टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/2। और ये होल 6 ये रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने चेंज क्या किया? बस ये डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ था। अब x प्लस वाई 2/3 और इधर x प्लस वाई 1/2 है, तो ये डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2/3 माइनस 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंटू x माइनस वाई, इधर है 3/2 पावर में, और ये भी पावर में क्या हो जाएगा? 3/2 ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होने के बाद। 3 इंटू हाफ है, माइनस 3/2 हो जाएगा। देखो ये समझ में आया कि नहीं? उसके बाद दूसरा वाला स्टेप करेंगे। पहले यहाँ तक, ये दो स्टेप में कुछ पूछना है? देखो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछो, पूछो ना, जो भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर नीचे नीचे हाँ मतलब a टू दी पावर m और a टू दी पावर n होने से क्या होता है? a टू दी पावर m माइनस n, तो मैंने 2/3 माइनस हाफ कर दिया। m क्या है? ये वाला। और n क्या है? ये वाला। तो m माइनस n कर दिया। अब इसमें भी जब किया, m क्या है? 3/2 माइनस n। अब ये मैंने एक स्टेप कम किया, 3 इंटू 1/2 3/2 ही होगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बस इतना ही किया है। 6 जैसा है टू दी पावर वैसे रखा है। अब बोलो कुछ प्रॉब्लम, या फिर समझ में आ गया? अगर प्रॉब्लम होगा तो यहीं पर होने वाला था। इसके बाद क्या करेंगे? ये एलसीएम करोगे, और ये तो कट के क्या हो जाएगा? 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। x plus y होल होने के 4 माइनस कितना हो जाएगा? 3 হ্যাঁ, হোল টু দি পাওয়ার 6 থাকবে তো, ওটা লাস্টে সলভ করো। ये कितना हो जाएगा? 1/6, और ये हो जाएगा 1, और टू दी पावर 6, तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। होल टू दी पावर है शुद्ध x प्लस वाई। 1/6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस। बोलो कुछ डाउट है तो पूछो। ऑप्शन
देखो अब ये सब 0 फिर 1 ये सब लिखने का ना जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ये दिखा तो इसका आंसर सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, तो इतना सारा स्टेप करने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट इधर का लिखना तो बेकार ही है। मतलब ये समझ में आ रहा है, 0 होगा तो 1 और आगे इतना कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या है, सी। 90, 125 टू दी पावर 2/3 रूट ओवर ऑफ 25 क्यूबिक रूट ऑफ, ये रूट इसके अंदर है, 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर हाफ। देख लेते हैं, ये यही है तो तुम लोग का भी नए वाले में सॉल्व करना है। तो एक चीज समझ में आ रहा है, सभी का बेस क्या आ जाएगा बोलो तो, 5 आने का चांस। तो ये 5 टू दी पावर 3, हाँ उसको टू दी पावर रूट 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2/3, और रूट 25 को क्या लिखोगे, 5 लिख लो। इसको क्या लिखेंगे, 1/3। 5 क्यूब जैसा है वैसा है, क्यूबिक रूट 1/3 हो गया, और 5 टू दी पावर हाफ। अब ये आगे मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2/3 2, 5 जैसा है वैसा रहने देते, 3 इंटू 1/3 1, और ये हो गया हाफ। अब ये सब ऐड करके देख लेंगे, 2 प्लस इसमें पावर में इसको करना पड़ेगा लेकिन ऐड, मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब नहीं करके चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। 1/2, 2 प्लस 1 प्लस 1 2 3 और एक 4 4.5 मतलब, हाँ 4 प्लस 1/2 मतलब 9/2 हो जाएगा, ये 4 लिखा है मैंने। हाँ? That's it. But none of this है? है, none of this है। देखो छोटा नंबर का 4 से देखेंगे। none of this है। अच्छा 20 वाला यही क्वेश्चन है तुम लोग का भी, 2 टू दी पावर हाफ 4 टू दी पावर 3। देखो ये वाला भी आसान है, इसमें भी ज्यादा मतलब लिखने में जो टाइम लगे, हाँ বড় হলে সহজ হয়, কারণ ওটা ক্যালকুলেশন একটু টাইম নেবে কিন্তু into 32 9/10 4, ये दिया हुआ है, ये टू दी पावर, यहाँ पर टू दी पावर, फिर ये सारे जो 2 4 8 ये सब मल्टीप्लाई टू दी पावर 4 और होल टू दी पावर 3/25। तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन पहले ये सबको सॉल्व करना पड़ेगा, छोटा छोटा जो भी है। हाँ सबका बेस 2 ही रखेंगे तो ही हम लोग पावर ऐड करके कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, 2 टू दी पावर हाफ जो है वो 2 टू दी पावर हाफ ही रहेगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2, 8 को 3, अच्छा 16 को 4, 32 का 5, नहीं कटेगा, जैसे 4 7/2 हो जाएगा। हाँ बहुत सारा चीज सिंप्लीफाई होगा बट कटेगा नहीं कुछ भी। 2 टू दी पावर हाफ, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3/4, 3/2,
हो जाएगा 5/2 5/2 सॉल्व करके तो मतलब 14/2 दो दो 4 और इधर 8 नहीं, हाँ 7/2 ही आ रहा है, 4 to 8 हो जा रहा है और ये हो जाएगा 9/2। ये कैलकुलेशन भी आसान है, सभी का बेस 2 आ गया तो इसका एलसीएम भी जल्दी हो जाएगा। 3/25 तो 2 to the power ½ प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2। अगर हम लोग नहीं लिखना चाहे तो अगर उसके बाद एलसीएम करना चाहे तो फिर मेरा एलसीएम क्या आएगा। ये अगर नहीं भी लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे करके बिना लिखे भी तो कैलकुलेशन हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे सभी का तो 2 है। पर ऐड करके हाँ तो ऊपर का सिर्फ ऐड कर लो, 9 7 5 3 1 डिवाइडेड बाय 2। तो नहीं भी लिखेंगे तो टाइम बचेगा। चलो लिख दिया यहाँ पर अभी तो 2 the power 4 होल 2 the power 3 बाय, हाँ कितना रहा है 25/2 25/2 इधर, ये 2 वाला ये पावर आता है अच्छा ये वाला ठीक है। तो 2 to the power 25/2 फिर होल 2 the power 4 फिर इसका भी पावर 3/25 और जितना सारा पावर है सारा पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 कट गया, 4 और 2 कट के 2 to the power 2 यानी 4 आ जाएगा। नहीं 2 to the power 6 आना चाहिए। ও আচ্ছা 3ও তো রয়েছে 2 to the power 6ই তো হবে, আমি ভুল করে 2 লিখে দিয়েছি। মানে এই যে 25 কেটে গেল 2 দুগুণে 4 তাহলে এটা 6। হ্যাঁ 2 to the power 6 মানে কত 64 তো। হ্যাঁ অপশন বি হবে। दिखा रहे 1 मिनट, ये ऑप्शन बी होगा, इंटीजर है ठीक है। अब देख लिख ऑप्शन बी होगा। ट्वेंटी का आंसर बी हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया था फ्रैक्शन इंटीजर 1 नन ऑफ दिस, तो 1 तो हुआ नहीं, फ्रैक्शन भी नहीं आया, इंटीजर आया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। अब 21 वाला जो क्वेश्चन है ठीक है वो लॉग में भी होगा, बस उसके आगे लॉग लिखा हुआ रहेगा तो ये अच्छे से समझ लो, वहां पर भी सेम ही रहेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है, 21 वाला क्या बोलिए वो इसके बाद जो लॉगरिथम टॉपिक है ना उसमें भी सेम यही वाला क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को एक्सरसाइज में, बट सामने बस क्या लिखा हुआ रहेगा लॉग, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। तब तो कम कितना ये वाला ये सिर्फ 21 का मतलब ये यही वाला कैलकुलेशन को उन्होंने फिर से दिया है लॉग लिख के।
मतलब यहाँ जो समझाएंगे वहां भी वही समझाएंगे, फिर लास्ट में जाके लॉग के लिए कुछ चेंजेस आ जाएगा, बाकी यहाँ जो समझना है वहां पर भी उसी चीज को वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, वो बॉडमस रूल जो है ना वो अप्लाई करना है। सबसे पहले कौन से वाले ब्रैकेट का काम होगा, फर्स्ट ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1, फिर ये वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये वाला चेंजेस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, या ये वैल्यू इतना तक का है, ये जितना हम कवर कर रहे हैं टू दी पावर -1 को लेके। तो इसका सॉल्व क्या होगा, मतलब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए टू दी पावर -1, तो 1 बाई ए टू दी पावर, मतलब 1 बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर 1। अब 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो पहला स्टेप जस्ट इतना होगा, इसको हम अलग कलर से लिखते हैं, मतलब तुम लोग को समझाने के लिए, तुम लोग जैसा है वैसा ही लिखो। देखो सिर्फ एक लाइन चेंज किया और कुछ नहीं, जो चेंज किया उसको मैंने अलग कलर से लिखा है क्योंकि थोड़ा सा अलग है ना क्वेश्चन, इसीलिए, ताकि तुम लोग को दिखता जाए। अब इसमें इसको सॉल्व करना है, सेकंड ब्रैकेट वाला। इसको क्या करोगे, सिंपल जो एलसीएम करते हो उसमें सॉल्व करो। एलसीएम का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। आगे जाके भी इसको बस सॉल्व ही करना है। हाँ, X minus x square by 1. हाँ। +1 -1 कट जाएगा। देखो इतने तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक ही चीज को चेंज किया, उसी को सॉल्व करते गए, बाकी जैसा था वैसा ही लिख दिया गया है और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर से इसका हाँ बोल। এটার সাথে না ওটা কি করে কাটবে, যেমন ধরো a মাইনাস b বাই a আছে, তুমি কি a কাটতে পারবে, এটা মানে তো a বাই a আর মাইনাস b বাই a না, সেই রকমই কি করে কাটবে, কাটতে পারবে না। हाँ बोलो, फर्स्ट है ये वाला थर्ड स्टेप, ये वाला, इसके ऊपर वाला ये वाला, ये क्या कहता है -1 क्या कहता है एलसीएम में आ गया था। हाँ ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एलसीएम मतलब नीचे आया, तो ये कैसे होता है, डिवाइड हो जाता है ना, मतलब 1 के नीचे भी 1 ही है. मतलब ये ऐसे है, हम एक नंबर से दिखाते हैं, जैसे ऐसे है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और 3 का 3 हो जाएगा, 1 के साथ 3 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 3, फिर वो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाएगा 3। तो सेम यहाँ पर भी देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ 1 है तो 1 के साथ ये डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यही वाला आएगा। फिर ये वाला डेटा इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू ये वाला डेटा कितना आ जाएगा, है ना। फिर देखो इसके साथ इसको डिवाइड करना होता है, कितना आया 1, फिर जो आएगा उसको इसके साथ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 बीच में माइनस था तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप कौन सा होगा, ये वाला ठीक करना पड़ेगा। तो ये वाला फिर से वही फॉर्मूले में, ये क्वेश्चन का क्या है ना, दूसरा कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला लगते जाएगा, 1 by minus. माने 1 बाई ए टू द पावर, ये पूरा सॉल्व, मतलब ये इसी फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, दूसरा कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो इसको क्या लिखोगे, ये 1 बाई हो जाएगा तो क्या लिखोगे, ये पूरा टू दी पावर -1 है तो इसको a मान लो, इसको बड़ा सा a लिख दिया, a टू दी पावर -1, तो उसको क्या लिखते हो 1 बाई a टू दी पावर 1। तो a कितना है, ये पूरा वैल्यू ही तो a है, तो
1 बाई माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर 1। अब नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है, अगर उल्टे जब उल्टे की आवर एलसीएम होगा टू दी पावर माइनस हाफ। अब इसको रिवर्स कर लो, 1 बाई है तो ये रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, 1 minus x square by x minus x square. रिवर्स होने से ऐसा नहीं होगा, इधर 1 है, 1 डिवाइडेड बाई ए बाई बी है, तो इसको रिवर्स करोगे तो 1 इंटू बी बाई ए नहीं हो जाएगा, वही किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। बोलो कहां पर डाउट है अभी तक। इसको सॉल्व करके ये लिखा, ये पूरा, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वही a टू दी पावर माइनस एम वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर माइनस एम के जगह क्या है 1 है, और a के जगह क्या है, ये जो पीले वाले कलर से लिखा हुआ है, तो 1 बाई इतना हो गया। अब फिर से एलसीएम करो, तो एलसीएम करने से अभी बोलो इसका कितना आएगा, नीचे माइनस, अब 1 है नीचे, 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर जो वैल्यू आते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1, 1 के साथ ये ऊपर का डेटा मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, बीच में माइनस था तो माइनस लिख दिया, तो मैंने एक ब्रैकेट यूज कर लिया, माइनस हाफ। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस में प्लस टू दी पावर जैसा है वैसा रहेगा। अब ये क्या कटेगा, ये और ये कट, तो -1 और माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। अब ये माइनस माइनस काट सकते हैं, काट दो। अब देखो इसको एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे a टू दी पावर माइनस m को 1 बाई ए टू दी पावर m लिखते हो, तो 1 बाई ए टू दी पावर m को a टू दी पावर माइनस m लिख सकते हो, तो फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 तो फॉर्मूले में आता है तो करते हैं ना, ये 1 कहाँ आता है, a टू दी पावर माइनस m हो जाता है ना, तो मतलब जो पावर है वही होगा, बस माइनस में लिखना है, तो पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसको x टू दी पावर -2 लिखेंगे, तभी ना वो होता है 1 बाई एक्स टू दी पावर। दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है लेकिन इससे जल्दी होगा। और ये टू दी पावर माइनस हाफ, अब ये 2 और 2 कट गया तो कितना हो जाएगा x, वहां आंसर आएगा log x, बस इसके आगे एक log लिखा हुआ है तो आंसर आ जाता है log x। जब log करोगे इसके बाद तो log करेंगे ना इस टॉपिक के बाद, तो सेम यही वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखो एक ही फॉर्मूले से काम हो रहा है, a टू दी पावर माइनस m वाला, बाकी कोई दूसरा फॉर्मूला इंडिसेस का लगाया ही नहीं, बाकी तो वो एलसीएम वगैरह तो नॉर्मल जो तुम लोग बचपन में सीखते हो सॉल्व ना वैसा। बोलो 21 सबको बहुत टफ लगता है, 21 समझ में आया? 22 तो आसान है, सिर्फ पावर 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 तीनों पावर मल्टीप्लाई करोगे एक ही लाइन में आंसर आ जाए। देखो 22 वाला है, x टू दी पावर n होल टू दी पावर n माइनस 1 बाई n होल टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1 निकालो। क्या करोगे, सभी पावर को मल्टीप्लाई कर दो लाइन बाई लाइन, n इंटू n 1 बाई n इंटू 1 बाई n प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो n के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस n इंटू 1 बाई n कितना हो जाएगा 1 n बाई n, और ये रख देते हैं ऐसे करके, पहले ये दो को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला सिखाया था याद आ रहा है, रेशियो या फिर प्रोपोर्शन करते वक्त a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने बोला था याद रखने के लिए, a प्लस बी इंटू, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। अब अगर सोच रहे हो कि b स्क्वायर कैसे है, तो ये लिखेंगे तो b स्क्वायर बन गया ना, क्योंकि 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे n प्लस 1 और n माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इंटू a माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई
ये जैसा है, मतलब ये 1/n+1 को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। अगर तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे तो कट जाएगा। क्या कटेगा बोलो? n प्लस n plus m1 और n plus 1 ये दोनों कटेगा, सेम है, तो बचेगा क्या? x⁻n−1। ऑप्शन देखो, सी है शायद, शायद सी। तो 22 समझ में आया कैसे करके करना? एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। এটা নেই তোমাদের 23 তে কি আছে? aq minus bq equals to formula হ্যাঁ ওই তো, এটাই তো, এটা নেই a কিউব প্লাস b কিউব x টু দি পাওয়ার l আছে তো, ওটা l। ও আচ্ছা ওটা 1 এর মতো দেখতে লাগছে কিন্তু ওটা l আছে, l m। ঠিক আছে, এত ছোট ছোট লেখা আছে, ওই জন্য আমি আমার লেখা থেকে দেখছি, ওখানে আমি কিছু দেখতেই পাচ্ছি না। x টু দি পাওয়ার m, ওই জন্য আমি ওখানটা খুলিনি, এত খুদি খুদি করে দিয়েছে, চোখ খারাপ হয়ে যাবে। এল, এল এম আর এন, এল এম আর এন এইভাবে তো আছে। ये बड़ा नहीं है, छोटा ही है, देखने में बड़ा है। जो देखने में बड़ा होगा वो आसान होगा। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওই জন্যই তো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, 2 লাইনে হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওখানে দিয়ে দিয়েছে, তবে এক্সামে দেওয়ার চান্স কম, কিন্তু মনে রাখতে হবে। देखो x टू दी पावर l और डिवाइडेड बाय x टू दी पावर m है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? l माइनस m। बाकी जैसा है वैसा लिखो, और हर एक का वैसे करके कर लो। x टू दी m स्क्वायर, ये लिखने में जो टाइम लगेगा उतना ही है, बाकी सॉल्यूशन आसान है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो दूसरा एक है ऑप्शन, वो हम बता देते, बट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ ऐसा हुआ कि फॉर्मूला রাখতে হবে, না রাখলেও এটাতে একটা হয়ে যাবে। ये देखो, अब ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो हम यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं, एल माइनस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर करोगे, हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? मतलब तुम लोग को करने का जरूरत नहीं, तुम लोग सिर्फ देखो, एल क्यूब एल स्क्वायर एम एल एम स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस एल एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब, ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर एम एल एम स्क्वायर कट के क्या आ गया?
अब ये अगर एल क्यूब माइनस एम क्यूब आया, बाकी क्या आएगा, क्योंकि सब वैसे ही फॉर्मेट में दिया हुआ है, सिर्फ जो है डेटा अलग अलग है। जैसे ये एल माइनस एम है, ये एम माइनस एन है, ये एन माइनस एल है, बाकी देने का तरीका सेम, एल स्क्वायर एल एम एन स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दिया है, एन स्क्वायर एम एन एन स्क्वायर, यहाँ पर एन स्क्वायर एल एम एन स्क्वायर। ये समझ में आया कि सबका सीक्वेंस सेम है या नहीं समझ में आया? ठीक है, तो अगर ये एल क्यूब माइनस एम क्यूब हो रहा है तो इसका क्या होगा, एन क्यूब, इसका क्या होगा, एन क्यूब माइनस एल क्यूब। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या होगा। अब ये इसके लिए तुम लोग को ऊपर दे के भी रखा है कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ सिमिलरिटीज ढूंढ के तुम लोग लिख सकते हो कि ये सब क्यूबिक फॉर्म में होगा। लेकिन एग्जाम में वो हिंट्स देगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। तो एक मल्टीप्लाई करोगे, बाकी क्योंकि सब सेम तरीके का है तो पता चल जाएगा ये एल क्यूब एम क्यूब हुआ तो बाकी सब ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन वैसे भी ये एक फॉर्मूला होता है, ये सीखा होगा तुम लोगों ने। ए क्यूब ये जो लिखा हुआ है ना, यही वाला एक फॉर्मूला, जैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर सीखते हो, ए प्लस बी, ये भी सीखा होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर। बाकी अगर भूल गए और इस तरीके का क्वेश्चन रहा तो बिना फॉर्मूले के थोड़ा मेहनत करके मल्टीप्लाई करने से भी कुछ ना कुछ तो आंसर आ जाएगा। मतलब छोड़ के आना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन करके आ सकते हो अगर भूल गए फॉर्मूला। वन হবে सब 0 0 0 হচ্ছে না, x to the power 0। तो बोलो अब इसको लिखे क्या यहाँ पर, x to the power l क्यूब माइनस m क्यूब इंटू x to the power n क्यूब इंटू x to the power क्यूब माइनस l क्यूब। अब सब प्लस हो जाएगा तो l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n, ये क्यूब होगा ना, मैंने ये स्क्वायर जैसा लिख दी, n क्यूब माइनस l क्यूब। तो ये सब कट गया, कट के x टू दी पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। ये ऐसे कर देते हैं। बाकी ये फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छा है रखने से। ये जो मल्टीप्लाई करके सिखाया था वो मैंने जस्ट यहाँ पर रख दिया, अगर कोई लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं ये ऐसे करके, जरूरी इसीलिए नहीं है। फिलहाल तो तुम लोग को हिंट्स दे रखा है ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस फॉर्मूला तो देবে না না দেওয়ার চান্স থাকে না যে তোমাকে হিন্টস দেয়, তাহলে তো খুব সহজ হয়ে যাবে। তো ওই জন্য ফর্মুলাটা একটু মনে রাখতে হবে। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। ये x टू दी पावर लिखा है, सारा पावर ऐड हुआ है, करने के बाद x टू दी पावर 0 है, n क्यूब n क्यूब l क्यूब l क्यूब n क्यूब l क्यूब। ऑप्शन B। बी। इसमें भी फॉर्मूला बता दिया, a माइनस बी होल क्यूब, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होगा, टिक द करेक्ट ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3। बोल रहा है कि अगर ये चीज हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो अगर x इक्वल इतना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो x का वैल्यू क्या दिया है, p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3। ये कितना होगा अगर ये चीज हमें यूज करने के लिए दिया गया है, क्या है फॉर्मूला,
a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस। अगर ये यूज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब ऑप्शन देखो, यहाँ पर पहले हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कैसा है। तो अगर ऑप्शन देखोगे, देखो पहला ऑप्शन है एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल पी प्लस 1/p, फिर है एक्स क्यूब प्लस 3x p माइनस 1/p, एक्स क्यूब प्लस 3x p प्लस 1। नन ऑफ दिस को एक बार हटाते हैं क्योंकि वो तो मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इस ये तीनों में कॉमन चीज क्या है बोलो? 3x, मतलब x क्यूब होना चाहिए प्लस 3x होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में से कुछ एक हुआ तो अब मुझे इसी में से कुछ एक मानना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं कि हम सोचे कि कैसे करके सॉल्व करें। तो x क्यूब प्लस 3x होगा, तो x इधर है, x को क्यूब कैसे कर सकते हैं? दोनों साइड क्या करेंगे? क्यूब, मतलब जो भी करना है दोनों साइड करना है ना, क्योंकि इक्वल है। तो अगर एक्स क्यूब करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? होल क्यूब। ठीक है, तो करके देखते हैं कि आएगा कोई भी ऑप्शन के साथ मैच या फिर नहीं होगा। तो ये हो गया क्यूब। तो करोगे तो दोनों साइड करना है, सिर्फ एक्स को क्यूब कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है। तो इधर भी जितना इम्पैक्ट आना चाहिए इधर भी उतना इम्पैक्ट आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये कौन से वाले फॉर्मूले में चला गया? a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देख देख के तुम लोग को यहाँ पर पुट करना है। तो सबसे पहले a क्यूब, तो हम लोग का a क्या है यहाँ पर? 2⁻⁴ ये पूरा ही मेरा a है। 2⁻, क्या आएगा? 3। फिर माइनस बी क्यूब, तो b क्या है? 2⁻3। ठीक है, फिर माइनस देंगे, दे दिया, फिर क्या देंगे? 3a, a का मतलब b का मतलब 1/3, फिर इनटू a माइनस b मतलब p⁻⁻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 ⁻
लेकिन ये फॉर्मूला याद हो जाए तो अच्छा है। ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए। अच्छा, अब ये कैसे सॉल्व होगा? p टू दी पावर 1/3 इंटू होल टू दी पावर 3, तो सॉरी इंटू बोल रहे, होल टू दी पावर, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 3। वो और नहीं लिख रहे तो क्या निकल के आएगा? p इधर क्या आएगा? सेम तरीके से बोलो, p टू दी पावर माइनस, बोलो इसमें किसी को डाउट है क्यों हुआ? क्योंकि मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू 3 और माइनस 1/3 इंटू 3 तो -1 हो गया। अब ये माइनस साइन है, माइनस लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया। अब बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड, तो 1/3 प्लस माइनस में -1/3, ठीक है। हाँ, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही हो गया। अच्छा, अब ये ब्रैकेट में जो है लिख, ठीक है, ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। अब एक्स क्यूब जैसा है वैसा, p जैसा है वैसा लिखा, p टू दी पावर -1, इसको क्या लिखोगे? 1/p, ठीक है। अब ये 1/3 कट गया तो 3 इंटू p टू दी पावर 0, ठीक है। अब p टू दी पावर 0 क्या होता है? 1, तो डायरेक्ट 1 लिख दे, ठीक है, डायरेक्ट 1 लिख दिए। साइड में लिख लो, अगर किसी को याद रखने में दिक्कत होगा तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। समझ में आना चाहिए, एक स्टेप ज्यादा लिखोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, अगर भूल जाओ। ब्रैकेट में भी लिख दिया p की पावर। हाँ लिख, तो यहाँ ब्रैकेट में p टू दी पावर 0 वो 1 है, नहीं तो एक काम करो ना, चलो एक स्टेप लिख ही लेते, क्या फर्क है, आगे तो करना ही है बहुत सारा स्टेप। 3 इंटू 1, ठीक है,
अब देखो मुझे 3x चाहिए था, एक तो मुझे x क्यूब चाहिए था और दूसरा ऑप्शन में मुझे क्या चाहिए था 3x। तो अब यहाँ पर x कैसे आएगा, क्योंकि p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3 का मतलब तो क्वेश्चन ही दे रखा था क्या होता है, तो हम इसके जगह x लिख देते हैं, फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया कि ये तो मुझे गिवन ही था इसका मतलब x, तो मैंने वही लिख दिया। ये समझ में आया, इसके जगह मैंने x लिख दिया क्योंकि वो तो मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसे ही नहीं कर दिया क्योंकि मेरे पास जितने भी ऑप्शन थे उसमें सभी में 3x था, तो 3x आने के लिए मैंने किया, तो अब क्या हो जाएगा x क्यूब और प्लस 3x हो गया, इधर आ गया p माइनस 1/p। देखो अब कौन से ऑप्शन के ऑप्शन हो गया। वैसे आसान है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे करके करना है। 25 वाला देखो, 1 प्लस ए टू दी पावर m माइनस n माइनस p, এটাই আছে তো, 1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n माइनस p, a टू दी पावर p माइनस p माइनस n, ये दिया हुआ। अब इसका सोल्यूशन भी कैसे करेंगे ना, उसके लिए ऑप्शन देखना चाहिए कि मेरा ऑप्शन क्या है, एम एन पी ए टू दी पावर एम एन पी रिलेटेड है या फिर डिजिट में है, क्या है डिजिट में है, तो इसका मतलब एम एन पी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा एम एन पी सब कट जाएगा हट जाएगा किसी भी तरीके से, तो ही ना मेरा आंसर डिजिट में आएगा, नहीं तो आंसर डिजिट में कैसे आएगा। এটা এও আছে তবু তো এই থাকবে, एमएनपी কিন্তু থাকবে না, एमएनपी नहीं होना चाहिए, या तो रहने पे ए रह सकता है, 0 a 1/a ये सब आ सकता है। हाँ 1 होगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर कैसे करके करना पड़ेगा, हाँ शॉर्टकट है, एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ा होगा, करते ही जाओगे कंप्लीट नहीं होगा। देखो कैसे, एक बता देते क्या करना पड़ेगा, ফর্মুলাতে হবে না, মানে ফর্মুলা কি লাগাবে, ফর্মুলা না এলসিএম করতে পারো 1/a টু দি পাওয়ার m, এটা ডিভাইডেড বাই a টু দি পাওয়ার n, a টু দি পাওয়ার m ডিভাইডেড বাই a টু দি পাওয়ার, এবার এখানে হয়ে যাবে a টু দি পাওয়ার n a টু দি পাওয়ার, ও করতে করতে শেষই হবে না, ঠিক আছে অনেক টাইম লাগবে। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि थोड़ा शॉर्टकट तरीके से हो जाए। अब मुझे यहाँ पर बोलो कि अगर हम यहाँ जैसे कि देखो अब ये याद रखना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें क्या ट्रिक फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर ए टू दी पावर माइनस m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब इसको अगर ए टू दी पावर माइनस m से, अब क्यों ए टू दी पावर माइनस m से ही कर रहे हैं वो बता रहे, देखो ये करने पे फायदा क्या हुआ, ये 1 है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा ऊपर ए टू दी पावर माइनस एम, अब ए टू दी पावर माइनस एम इंटू 1 क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो a है यहाँ भी है, बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर क्या हो जाएगा, तो माइनस एम प्लस एम माइनस ए क्या हो जाएगा, और माइनस पी होगा ना उसके बाद, ठीक है। अब इसका मतलब इसमें फिर क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहाँ ए टू दी पावर माइनस एम क्या है, यहाँ क्या करने से ठीक रहे, माइनस से माइनस करोगे तो ही बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो फिर ये सब सॉल्व होके क्या आएगा, ये ए टू दी पावर माइनस एन रहेगा, ये ए टू दी पावर माइनस एन, ये कितना हो जाएगा, और ए टू दी पावर माइनस पी, और ये वाला कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस पी से,
a टू दी पावर माइनस p, और ये क्या होगा माइनस m, और ये n। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सभी का सेम आ गया, तो अब एलसीएम करो क्या आ जाएगा, a टू दी पावर माइनस m, a टू दी पावर माइनस n और a टू दी पावर माइनस p। तो ये डिवाइड करोगे तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो a टू दी पावर माइनस प्लस सेम तरीके से a टू दी पावर माइनस n और सेम तरीके से a टू दी पावर माइनस p, और ये दोनों कट के कितना 1। लेकिन ये चीज ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि बाकी अगर इसको किसी भी तरीके से करने चाहोगे 2-3 पेज का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। 1 ऐसे कर लो, चलो ऑप्शन C. लिख लो, इतना तक ही करेंगे, इसके बाद और भी 5 क्वेश्चन है लेकिन इसमें टाइम लगेगा, सब टाइम टेकिंग वाला। लेकिन इसके बाद वाला जो है वो तुम लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा घर पे। 26 वो तो आसान है, कल वाला तुम लोग का नहीं होगा, पार्टनरशिप कंप्लीट नहीं होगा। पार्टनरशिप थोड़ा सा बाकी है, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, और होल इंसॉल्वेंस। तुम लोग का लॉजिकल रीजनिंग होगा सैटरडे, ठीक है सर, सैटरडे ये बीएसटी आगे हाँ सीटिंग अरेंजमेंट तो शेष हो गया, तो ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन चैप्टर है, उसमें वही सब पढ़ना है, वही फैमिली माय बाबा है रखते है, ওই যে যেরকম গুলো থাকে না বাচ্চা গুলো ও আর এ হয় সে হয় তাহলে এটা একটু আমি কিন্তু জানা জানি জানি না আমি কি হবে এটা পড়ে তো জানি হ্যাঁ একটু একটু জানতে হবে তাহলে, মানে বাবার বাবাকে কি বলে, মায়ের বাবাকে কি বলে। তার বেশি অ্যান্সার না না অত কিছু থাকবে না, এমনি তো ইংরেজিতে তো অত সমস্যা নেই, ওদের তো ওদের সব আন্ট হয় আঙ্কেল হয়, হ্যাঁ এগুলো জানতে হবে, নেফিউ নিস কাজিন এগুলো हो गया। उधर